हेलो एवरीवन। सीसम राउंड वन का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया अब हमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूं। अगर इसमें से आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका मिस आउट रहा तो आप यकीन मानिए आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स का सीट कैंसिल होता है। तो आखिर आपका सीट कैंसिल नहीं हो, जिसके कारण हम आप सभी के लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि हर एक साल हजारों बच्चे गलती करते हैं, तो ताकि वो गलती आप लोग नहीं करें, ठीक है। और साथ ही साथ हम आप सभी को इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है सीसेब में उनको क्या करना है, आईएफ कितना जमा करना है। ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि भैया आईएफ कितना जमा करना होगा, कब तक जमा करना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जिनको जोसा में सीट ऑलरेडी मिल चुका था उनको फिर से सीसेब में सीट मिला है, तो उनको भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जमा कर मतलब कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, आईएफ 2 जमा करना होगा या फिर नहीं जमा करना होगा। ये सारी तमाम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लाए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और आप सभी के लिए और भी वीडियो लेकर के आते हैं, सारा कुछ ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ओके। क्योंकि आप ही के लिए बोला जा रहा है, आप ही के लिए सब कुछ बताया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था जेईई मेंस का, उसी समय से हम आप सभी के लिए लास्ट तक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जो भी जैसे अपडेट होता है सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। अगर हम बाहर भी रहते हैं तब पर भी आप सभी के लिए लेकर के आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। बाहर भी रहते हैं मतलब कि कहने का मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तब पर भी आप सभी के लिए वीडियो आ ही जाता है, ओके। तो आप लोग के लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत होगा, अभिजीत भैया खड़े हैं, विद्यादानी एकेडमी चैनल आप सभी के लिए खड़ा है, विद्यादानी का पूरा टीम आप सभी के लिए खड़ा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि आज आप लोग का शाम में रिजल्ट आया है, काफी अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट काफी बेहतर आया है। जिनका मॉक में रिजल्ट आउट मतलब कि मॉक में जो भी सीट मिला था उसमें से कई सारे स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं भी मिला है, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस रखिए, पैनिक मत होइए, आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है राउंड 2 में अच्छा आ जाएगा। और जिनका काफी ज्यादा रैंक है तो हो सकता है उनका नहीं भी आएगा, तो आप लोग को उसके लिए भी देखिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ यही है, आईआईटी कॉलेज ही है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी ही है और आपका जीएफटीआई ही है। नहीं भी लोग कॉलेज जाते हैं, नहीं भी स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, तब पर भी लाइफ में बहुत आगे करते हैं, बहुत कुछ आगे करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका यही पेपर यही कॉलेज ही आपका लाइफ का डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक से काम करना और सब कुछ आपका सही होगा, ठीक है। देखिए, जिनको सीट मिल चुका है उनको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का 6 अगस्त को शाम 5 बजे आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है सीसेब में फर्स्ट टाइम, ठीक है, सीसेब में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, जिनको जोसा में नहीं मिला था, ठीक है, जिनको सीसेब में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, तो आपको क्या काम करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो टाइम है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको आईएफ 2 जमा करना होगा। आईएफ 2 कितना जमा करना होगा, जिनको सीसे में फर्स्ट टाइम सीट मिला आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 35,000 रुपया यहाँ पे जमा करना होगा। अगर आप 35,000 रुपया जमा नहीं कीजिएगा तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। जितना भी आपके डैशबोर्ड में दिखाएगा वहां पे साइड पे, ठीक है, जो भी कैटेगरी से होंगे आपका वहां पे पेमेंट दिखाएगा, आईएफ 2 इतना आपको जमा करना है। नहीं जमा कीजिएगा आपका सीट कैंसिल हो जाएगा भाई, समझ लो पहले से ही। 16,000 रुपया उनको जमा करना होगा जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35,000 रुपया, 16,000 रुपया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है सीसेब में, ठीक है। नहीं जमा कीजिएगा तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा रूल है, ओके, समझ गए। और फिर जमा करने के बाद फिर आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का ये आएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। क्लास 12 का मार्कशीट हो गया, ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट, ओके, आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर प्रूफ या फिर क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ओके। क्लास 10 का मार्कशीट या फिर डेट ऑफ बर्थ, मेनली स्टूडेंट क्लास 10 का मार्कशीट ही देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा मैंडेटरी इसमें नहीं है कि आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए
1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछा जाएगा या फिर कैंसिल चेक पूछा जाएगा। आप अपना भी लगा सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं। जो भी आपके नॉन पर्सन है, मतलब कि जाने पहचाने पर्सन है, जिनके अकाउंट में पैसा वापस आएगा अगर आप कुछ करते हैं तो, विथड्रॉ वगैरह करते हैं तो, ठीक है, तो इसलिए मांगा जाता है। ओके, 5वां नंबर में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ पे आप लोग अपलोड कीजिएगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप लोग क्लास 12 का मार्कशीट है। 6 नंबर में आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट वही आप लोगों को अपलोड करना है जो कि आप लोग जोसा में अपलोड किए थे, जिनको जोसा में सीट मिल चुका था। जिनको जोसा में नहीं सीट मिला था तो आप लोग जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे सब कुछ फुलफिल करवा लीजिएगा डॉक्टर वगैरह से, ठीक है, तो वही चीज आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को 6 डॉक्यूमेंट्स हो गया जिनको जिस सीसम में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जो टाइम है ये आप लोग का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक आप लोग का चलने वाला है, ठीक है। अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ अगर क्वेरी रेज होता है, मान लिया जाए कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए, उसमें अगर क्वेरी रेज हो गया, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में एरर है, कुछ भी है, तो आपका 1 दिन का और भी समय मिलेगा, यानी 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी कुछ भी अगर गलती है, एरर आया, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करने का जो डेट है वो आपका 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक का है, तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मान लिया जाए इसमें अगर क्वेरी रिस्पॉन्ड करने तक, डेट तक, इसके बाद भी अगर आपका सही नहीं हुआ तो आपका फिर सीट कैंसिल हो जाएगा भाई। सीट कैंसिल होगा, 7,000 रुपया कट करके आपका वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है, ये चीज समझ गए। फिर आपके पास 5 ऑप्शन दिखेगा, फ्री, स्लाइड, प्लॉट, सिलेंडर, विथड्रॉ, एग्जिट। देखिए ये 5-6 ऑप्शन उन्हीं को दिखेगा जिनको सीट मिल चुका है, जिनको सीट नहीं मिला उनको ये सब ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का ऑलरेडी मतलब ये होता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं, तो आपको मतलब कि अगला नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो भी आपको राउंड 1 में सीट मिला है वही सीट को आपको एक्सेप्ट करना, वही ब्रांच को आपको लेना, वही कॉलेज को लेना है, तो आपको फिर फ्रीज करना है। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आपको सेम ही कॉलेज में केवल ब्रांच को अपग्रेड करना है। जो भी आपको कॉलेज मिला है वही कॉलेज को रखना राउंड 2 में भी, लेकिन ब्रांच को अपग्रेड करना है, मतलब कि ब्रांच को चेंज करना है केवल, ठीक है, तो आपको स्लाइड करना होगा। फ्लॉट का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें दोनों चेंज करने का मौका मिलता है, ब्रांच भी और आपका कॉलेज भी। अगर दोनों चेंज करना है तो आप फ्लॉट कीजिएगा, ठीक है। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये होता है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे, कि मान लिया जाए अगर आपने 50 या फिर 80 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 80 चॉइस फिलिंग की है और आपको ये 50 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, 50 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, एक्स कॉलेज सपोज दैट, ठीक है, और आपको ये कॉलेज नहीं लेना है, 50 नंबर वाला नहीं लेना है, ठीक है, और आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी करना है, यानी 1 से 49 तक जो भी आपका कॉलेज है इसमें आपको और भी मतलब कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर मुझे नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मुझे ये भी कॉलेज नहीं लेना है, समझ रहे ना, तो आप उसके लिए सरेंडर कर सकते हैं, मतलब कि इस कॉलेज से आप बाहर निकल गए, एक्स कॉलेज आपको लेना नहीं है, आप इसे बाहर निकल गए और आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर कुछ जमा करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आईएफ वगैरह या फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सरेंडर में, ठीक है, समझ गए। ओके, समझने के बाद फिर आप लोग ये चीज देखिए, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो भी सीट मिला, मान लिया जाए इसमें 50 नंबर वाला अलॉट हुआ, ठीक है, 50 नंबर वाला अलॉट हुआ एक्स कॉलेज, और एक्स कॉलेज को आपको नहीं लेना है, ठीक है, एक्स कॉलेज को नहीं लेना है और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, ठीक है, तो आपको वहां पे विथड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है? विथड्रॉ कर लेना है। विथड्रॉ में क्या होगा कि जो भी आपका पैसा रहेगा वो वापस कट करके आपका मतलब कि 7,000 रुपया कट करके आपका वापस पैसा आ जाएगा, ठीक है, 7,000 रुपया कटता है 7 के, ठीक है, 7 के आपका पैसा वापस कट करके आ जाएगा, ठीक है, समझ गया ना बात को। फिर आपका हाँ एक आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है कि एग्जिट में मतलब कि इस राउंड में आप पार्टिसिपेट किए हैं और आपको राउंड 1 में सीट भी नहीं मिला, ठीक है, सीट भी नहीं मिला और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी करना नहीं चाहते हैं, आप एग्जिट होना चाहते हैं, तो एग्जिट हो जाइए, 5,000 रुपया कट करके आपका वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ गया बात को। ओके, अब बता देते हैं राउंड 2 वाले रिजल्ट को, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा वो तो आपका 12 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जिनको मान लिया जाए, अब देखिए कैटेगरी वाइज स्टूडेंट होंगे, जिनको सीसम में फर्स्ट टाइम सीट मिला उनको तो ये सब चीज करने का मैंडेटरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड सब कुछ ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करने का जरूरत है। अब जिनको मान लिया जाए जोसा में सीट मिल चुका था, जोसा में राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक कभी भी सीट मिल चुका था, आप वहां पे एसएफ पीएफ दोनों जमा करके आए हो, क्या एसएफ पीएफ दोनों जमा करके आए हो, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जरूरत नहीं है, साथ में आपको आईएफ भी जमा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका ऑलरेडी सब कुछ जमा है, आपका IF2 जमा करने का जरूरत भी नहीं है और आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का जरूरत नहीं है, यानी आपका ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, ठीक है। ये कौन सा स्टूडेंट के लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जोसा में सीट मिल चुका था और फिर से उनको सीसम में सीट अपग्रेड हुआ, उन स्टूडेंट्स के लिए है, समझिएगा ध्यान से।
और जिनको सीसेम में फर्स्ट टाइम सीट मिला उनको तो ये सब चीज करने का जरूरत है, उनको तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज सब कुछ लगेगा। वहां पे आपको आईएफ भी जमा करना होगा, आईएफ का यहाँ पे दिया हुआ है 35,000 रुपया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 16,000 रुपया जमा करना मैंडेटरी है, नहीं जमा कीजिएगा सीट कैंसिल, ठीक है। हाँ, और ये हो गए 2 स्टूडेंट। तीसरा स्टूडेंट वो हो गए जिनको सीसेम में अभी तक सीट मिला ही नहीं है, तो उनको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, आपको चुपचाप पैसेंस रखना है। पैसेंस मतलब कि आपको वेट करना है, किसके लिए, राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, आईएएफ जमा करने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का ये करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल वेट करना राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में जैसे ही सीट आएगा, जो भी सीट मिलेगा उसको फिर वहां पे जमा करना होगा, वहां पे आईएएफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ जमा करना होगा, ठीक है। वो चीज हम आप सभी को बताएंगे, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए एक कॉमन डाउट होता है काफी सारे स्टूडेंट का कि भैया राउंड 1 में तो हमको सीट मिल गया, ठीक है। मान लिया जाए अगर हमको राउंड 2 में सीट मिलता है और हम इस सीट से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कि नॉट सेटिस्फाई, तो क्या यहाँ पे हम विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। देखो भाई, सिंपल सा रूल है, अगर आपको राउंड 1 में जो भी सीट मिला है यहीं पे आपको 5 ऑप्शन दिखेगा, सिंपल सा रूल है। राउंड 2 में जैसे ही आपको सीट मिलेगा, आपको ये सब में कहीं कुछ ऑप्शन दिखेगा नहीं, फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ, ये सब कहीं कुछ ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा। ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ना अभी राउंड 1 में, राउंड 2 में कहीं कुछ नहीं दिखेगा, आपका ऑटो फ्रीज हो चुका रहेगा। जिनको सीट राउंड 2 में मिलेगा उनका सीट ऑटो फ्रीज हो चुका रहेगा। आप उस समय सोचिएगा कि भैया अब हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, ये सब चीज करना ही नहीं है, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा भी वापस कट करके नहीं आएगा, सब पैसा आपका लग जाएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग में काफी सारे स्टूडेंट गलती भी किए होंगे, इसलिए बोलते थे कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके थे उनका ऑलरेडी सही तरीके से चॉइस फिलिंग किया गया और उनका सीट भी काफी अच्छे से मिला है। मॉक में भी मिला था, राउंड 1 में भी मिला है, और कई सारे स्टूडेंट का मॉक में नहीं, मतलब कि मॉक में मिला, ठीक है, लेकिन राउंड 1 में नहीं मिला है, तो उनके लिए कहीं कुछ पैसेंस रखना, आप लोगों को हो सकता है राउंड 2 में सीट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मॉक में मिलता है ना, वो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका राउंड 2 में ही मिलता है, ठीक है, हर एक साल होते आया। तो आपको पैसेंस रखना है, ऐसा नहीं कि आपको टेंशन लेना है, ठीक है। जिनका काफी ज्यादा रैंक होता है उनको राउंड 2 में ही मिलता है, और जिनका रैंक काफी अच्छा है तो उनको तो राउंड 1 में मिल ही जाता है, और मिला भी है काफी सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी। समझ रहे हैं ना, 75 to 80% स्टूडेंट को जिनको मॉक में मिला था ना, मॉक में समझिए तो 90% स्टूडेंट को अलॉट हुआ था सीट। मेरे जितने भी काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन थे उसमें से 90% में से समझिए कि 75 to 80%, अभी तो ध्यान से देखे नहीं है, लेकिन 75 to 80% का सीट अलॉट हो गया है राउंड 1 में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बचे हैं हो सकता है राउंड 2 में अलॉट हो जाए, ठीक है। और यही सब चीजें हैं, और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे 7667140322 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, जो भी जानकारी होगा बता देंगे, ठीक है। और फिर आप लोगों का राउंड 2 इस तरीके से होगा, ठीक है। राउंड 2 का फिर रिजल्ट आएगा आप लोगों का 12 अगस्त को शाम 5 बजे, 6 दिन के बाद, ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा 12 से 14 अगस्त तक, फिर आपका इस तरीके से फिर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग चलने वाला 13 अगस्त से 18 अगस्त तक, जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम में कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो जैसे-जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि आपके लिए विद्यादानी एकेडमी टीम आपके लिए खड़ा है, ठीक है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप लिए हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2027 में एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा, कैसे क्या आपको करना, तैयारी करना है, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे कहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, ठीक है। कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके लिए कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसका काफी हाई वेटेज होता है, ये सब कुछ आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर आपके जूनियर भाई बहन होंगे तो उनको भी सजेस्ट कर दीजिएगा विद्यादानी एकेडमी चैनल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको बताया जाएगा, एक तरीके से मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक वीडियो सब कुछ लेकर के आते हैं, और काउंसलिंग सबसे भी रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ सपोर्ट किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। और यही सब चीज रहा, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।